तो सैमसंग ने ये साल भी अपने नए फोल्डेबल लेकर आ चुका है, बट इस बार थोड़ा एक नया फॉर्म फैक्टर आया था कुछ इस तरीके का। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे 2 लाख रुपए खर्चे हो गए, 1,80,000 का। फिर मैंने ये सैमसंग की वॉचेस भी परचेज करी है ऑफर लगा के 40,000। 2026 में और इवन आने वाले टाइम पे सैमसंग फोल्ड या कोई भी फोल्ड परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगले 3-4 महीने में एप्पल भी अपने फोल्ड लेकर आने वाला है, जो कि सबसे पहला एप्पल का फोल्ड होगा। उन्होंने इससे पहले कोई फोल्ड नहीं बनाया, जबकि सैमसंग 2019 से फोल्डेबल में है 9 फोल्डेबल लॉन्च कर चुका है, जिसमें से मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूं, जो इनका फोल्ड आता था पहले वाला स्टाइल, उसकी बात कर रहा हूं। और इस बार जबकि वो फोल्ड 8 अल्ट्रा हो चुका है, और उस फोन को मैं पूरा अवॉइड करने के लिए कहूंगा मत खरीदना है। वो भी सारा समझेगा आपको आगे, और उसकी कॉस्टिंग तो भाई आसमान पार कर चुकी है, वो तो अलग कहानी है। वीवो वो भी अपने कुछ फोल्ड लॉन्च कर चुका है। वीवो इसलिए बेटर रहता है क्योंकि उसके कैमरा थोड़े से परफेक्ट और अच्छे निकल कर आते हैं। ओप्पो का टेक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्रीज गायब कर चुका है, मतलब 4 ही अभी तक उन्होंने अपने फोल्ड बनाया और उसमें पूरी जो क्रीज होती है ना पूरी गायब है। जबकि आज भी अगर मैं फोल्ड कोई भी बात करूं, पूरी क्रीज अभी भी गायब नहीं कर चुका है। इंडिया में फोल्ड और फ्लिपेबल का ट्रेंड थोड़ा पीछे है, अदर कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा, मतलब इसकी थोड़ी सी डिमांड मैं कहूंगा। Q3 24 के अंदर फोल्डेबल फ्लिपेबल दोनों आएंगे ये पूरे मार्केट में। तो 56% तब होल्ड करता था, बाकी फिर 15% अराउंड हुआवे लेके जाता था, और हुआवे चाइना में पूरा ब्लास्ट करके रखता है, समझ के चलो। अगले साल 2025 Q3 के अंदर सैमसंग ने ग्लोबली थोड़ा सेल ज्यादा और करना चालू किया, तो 64% पे चले गए, बाकी हुआवे फिर स्टिल 15% पे था। और ये जो आप देखोगे ना, ये बेचे गए फोन है। फिर अगर मैं हुआवे के पास जाऊं तो वो फाइन तो है, बट उसमें प्ले स्टोर नहीं आता, तो वो अपने एक जगह पर चलते। Xiaomi ने देखो अपनी इमेज ऐसे बना के रखी थी बजट सेगमेंट के फोन्स को लेकर, एकदम से कोई उनका 1 लाख का फोन लेने से 2 बार जरूर सोचेगा, तो दैट्स वाई थोड़ा पीछे है। 2022 में चाइना का फोल्डेबल मार्केट अगर देखते हो तो सैमसंग वहां पे बहुत छोटा सा नंबर होल्ड कर पा रहा था। तो हुआवे का ये कहना था कि हमारी लेगेसी चाइना में कोई खत्म नहीं कर सकता और कोई ज्यादा मार्केट हमारा खींच नहीं सकता। तो 2023 में सैमसंग ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर करा। हालांकि ओप्पो ने अपना शेयर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लिया, और उसका रीजन ये था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, क्रीज पूरी गायब कर चुका है नॉल वगैरह, वो सारा सीन, तो वो एक रीजन और वहां पर बेस्ट बनकर आता है। सैमसंग इंडिया में लेकर आओगे ना, 88% इनके फोल्डेबल फ्लिपेबल मिलते हैं, मतलब बेचे जाते हैं, क्योंकि सैमसंग के लैपटॉप्स आते हैं, वॉचेस आती है, और भी कुछ चीजें आती है, तो थोड़ा सा इकोसिस्टम बन जाता है। पर इकोसिस्टम में इसके आगे कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। जैसे ही मैं सिंपल अगर बोलूंगा आगे आना अपना फोल्ड, तो जो इकोसिस्टम बन सकता है ना, आप देख सकते हैं मेरे पास एक वॉच है, मैकबुक है, मेरा आईफोन हो गया, मेरे बर्ड्स हो गए, तो तीनों एक साथ सीमलेस कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगला ना 1 महीना बाकी रह गया समझ के चलो एप्पल का फोल्ड आने में, और फिर देखते हैं अगले साल खास करके कितना ज्यादा मार्केट सैमसंग होल्ड रख पाया। भले प्राइस भी ज्यादा लेकर आएगा एप्पल, ऐसा नहीं कि सस्ता लाएगा, तो एप्पल का बेस वेरिएंट तो 2.5 लाख रुपया तो भाई कहीं नहीं गया। तो मैं जब सैमसंग के स्टोर्स वगैरह पे जाता हूँ ना, कभी भी कोई उनका प्रीमियम डिवाइस खरीदने के लिए, भाई भीड़ ही नहीं होती, कुछ नहीं होता भाई वहां पर, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। और एप्पल अपना फालतू से 15C या 16C करके उनका एक फोन आता है, सॉरी सी नहीं ई 60-70 हजार में नॉच देता है, बट स्टिल लोग खड़े रहते हैं फोन लेने के लिए। सोचो जरा। हाँ, ऑफर वगैरह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मिल जाता है, वो अलग बातचीत है, 9-10 हजार, और स्टार्टिंग में कैशबैक ऑफर वगैरह, कुछ एड ऑन्स कर लिए वॉचेस में तो वहां पर भी 5,000 ऑफ दे दिए। तो देखो, जब मैं स्टोर में गया था ना, उसने मुझे पूरा सीन समझाया। जब आप सुनोगे ना तो आप भी बोलोगे भाई ये क्या सीन हो रखा है। तो देखो हुआ ये था, तो 2 फोल्डेबल लॉन्च करे थे सैमसंग ने। तो अल्ट्रा के स्टॉक्स अगर 100% में से देखोगे ना, तो 60% स्टॉक फोल्ड 8 अल्ट्रा को लेकर मंगाए गए थे। क्यों? तो लॉन्च के बाद में जो बुकिंग चालू हुई थी ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा बुकिंग फोल्ड 8 अल्ट्रा को लेकर थी, जो बड़ा वाला आ रहा था। लेकिन जिस दिन डिलीवरी का टाइम था, तो कस्टमर जो भी होंगे उन्होंने अपने फोन लेने आए उस दिन, तो उन्होंने जब ये छोटा वाला डिवाइस देखा ना, वहां पर उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करके, भाई हमको छोटा वाला फोल्ड 8 चाहिए, अल्ट्रा नहीं चाहिए। छोटा फोल्ड आया था ना, वो पूरा बिक गया। लेकिन जो 60% अल्ट्रा था ना, उसमें सिर्फ 30% बिका, और 30% वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो उनको फिर एंड में ये कॉल दिया गया कि आप अपनी तरफ से और 10,000 का डिस्काउंट लगा के फोन बेचो। लेकिन फिर भी नहीं बिका फोन, 30% स्टिल अवेलेबल थे पहले दिन, बाद में बिक गए रहेंगे, जिनको लेना होगा नहीं लेना होगा। हाँ, और एक चीज, मैंने दोनों हाथ में घड़ियां इसलिए पहनी है, ये अल्ट्रा 1 है एप्पल की, और ये सैमसंग की 9 है जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है। तो मैंने एक्चुअली दोनों का रिव्यू कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं पहले दोनों घड़ियां पहन के घूम रहा हूँ। इसका एक बड़ा भाई आता है जो अल्ट्रा 2 करके लॉन्च हुई थी, उसकी कॉस्ट अराउंड 60-65,000 आती है। पहले मैं वो परचेस
कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं थोड़े से कम में खेलता हूँ क्योंकि 2 लाख रुपए ऑलरेडी घुस चुका है। बट आप लोग पूछोगे ये आपको चाहिए या डिमांड है भी कि नहीं, मालूम पड़ा मैं बना के रख दिया और देख 5000 लोग ही रहे, तो वो पहले बता देना ताकि वीडियो आपको देखने मिल जाए। और अल्ट्रा को कंपेयर किससे करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और वैसे अगर फिटनेस को लेके थोड़े से हो, अगर थोड़ा चाहिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो करी है तो आई बटन में देख सकते हो। गूगल फिटबिट है, वूफ 5.0 है, एप्पल वॉच है और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज है, वो उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। 2 मिलियन करना है तो फटाफट प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो 2023 में जो फोल्डेबल एंड फ्लिपेबल का मार्केट था वो अराउंड 28 बिलियन का था और नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए जो फोरकास्ट करी गई है वो अराउंड 132 बिलियन का रखा गया है। पर ये जो नंबर है ना, अब ये अचीव नहीं हो रहा। रीजन सबसे बड़ा है वो है SSD और स्टोरेज की जो प्राइसिंग बढ़ी है और उसी वजह से ये फोल्डेबल जो ये सस्ता नहीं है 1,80,000 पर मिलना चालू हुआ है। अगले महीने एप्पल अपना फोल्ड लॉन्च करेगा तो उसमें iOS आएगा, तो वहां पर तीसरा कंपटीशन चालू हो जाएगा। 2025 का अगर आप मार्केट देखते हो तो वहां पर 89% एंड्रॉइड फोल्डेबल्स आते हैं और उसके बाद 11% हार्मनी OS है। लेकिन 2026 में अभी देखते हो 22% एप्पल होल्ड करेगा आने वाले टाइम पे। मुझे लगता है 22 नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा चले जाएगा। और जो ट्राईफोल्ड था सैमसंग का, जो इकलौता, मतलब इकलौता नहीं कहूंगा, दूसरा था, फर्स्ट तो हुआवे कर चुका था और वो थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, मतलब 2 स्क्रीन तो एटलीस्ट यूज कर पा रहे थे। बट सैमसंग ने ना ट्राईफोल्ड बना के, एक मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, जो मैंने यूज करने के बाद समझा, मुझे तीनों डिस्प्ले नहीं खोलना, मुझे 2 स्क्रीन ही खोलनी है। तो वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि वो बोलेंगे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन था, मे बी सेकंड जनरेशन में वो कर दें। सिर्फ वो मुझे ऐसा फील होता है कि वो भी फ्लेक्स दिखाने के लिए बना था कि लाइक हम ऐसा बना सकते हैं। तो जेनजी जो है, मतलब 18 से 24 ईयर्स वाले सबसे ज्यादा फ्लिपेबल एंड फोल्डेबल फोन्स परचेज करते हैं। 83% तक का रेशियो निकल कर आता है इसके बीच में, तो वो EMI में परचेज कर रहे हैं। तो देखो, मैं ये बात स्टूडेंट से ही कहना चाहूंगा खास करके, चलो 2 लाख भी पकड़ते हैं, अगर आप अल्ट्रा लेने का भी प्लान करते हो तो आप लोग ये फोन मत कंसिडर करो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडर हो, गेमर हो, आपको 70 से 80 हजार, क्योंकि आज का मार्केट बढ़ गया, दैट्स वाई, एक लैपटॉप परचेज करो। और अगर आपको लगता है मैकबुक चाहिए तो आप मैकबुक नियो पे जाओ, या फिर M1 पे तो मत जाओ, M2 और उसके ऊपर लैपटॉप पे जाओ, तो 1 लाख के अंदर तक आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 10,000 तक का अब एक टेबल खरीदो अपने बैठने के लिए, एक 10,000 से 15,000 तक की कुर्सी भी खरीदो, 5,000 में कोई अच्छा बर्ड्स खरीद लो, बहुत आते हैं मार्केट में, तो कोई आईपैड खरीदो या टैब खरीदो, जो आपके ऊपर होता है। मैं 30,000 का बेसलाइन पकड़ के चलता हूँ और अभी भी आपके पास 40,000 स्टिल बचे हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से। तो आप 40,000 में कोई भी एक एंड्रॉइड फोन परचेज कर सकते हो या फिर कोई सेकेंड हैंड आईफोन भी परचेज कर सकते हो और आपका एक कंप्लीट सेटअप हो चुका है। मतलब आपके पास अब सब कुछ है, सिर्फ ये होने से कुछ आपका काम नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं ना ये एक मिनी लैपटॉप है, नहीं है भाई मिनी लैपटॉप, क्या कर लोगे स्क्रीन पे? आप एक्सेल पे सिर्फ टेक्स्ट ही तो एडिट करने हैं, जो आपका ये नॉर्मल फोन भी तो करवा के ही देगा। अगर लैपटॉप है उनको बोलो फिर अपना लैपटॉप फेंक दे और फिर ये यूज करे, मैं फिर तब मानूंगा ये लैपटॉप है। तो स्टूडेंट्स को मैं खास करके बोल रहा हूँ। और अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है तो आप जो खरीदना है खरीदो, फिर मतलब क्या ही बोलूं भाई मैं। फिर जो 25-34 ईयर्स के है ना, मतलब यंगर मिलेनियल्स है जो, वो नहीं परचेस कर रहे इस कैटेगरी को अभी फिलहाल, उसका रेशियो बहुत कम है, लाइक 6 to 7% है। पर अगर देखोगे ना ओल्डर मिलेनियल्स और जो जेनेक्स है, तो इसमें ज्यादातर प्रोफेशनल्स हो गए या B2B बिजनेस हो गए, तो वो थोड़ा सा फोल्डेबल ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली वहां पर वो थोड़ा सा यूज केस बनता है कि लाइक हाँ थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे कोई एक्सेल खोल लिया, कुछ खोल लिया। यहाँ पर जो ये नया फोल्डेबल लॉन्च हुआ Z Fold 8 खास करके, जो प्री ऑर्डर्स आए थे ना, बट शायद ये अगले साल आता है इसी तरीके से कुछ माइनर अपग्रेड के साथ में, तो शायद इसको ज्यादा परचेस ना करा जाए, जैसे कि खासकर Z Fold 8 अल्ट्रा के साथ इन्होंने करा है। 0.1 पतला फोन करके, और रीलर्स लोग तो क्या ही पागल होगा, 0.1 अरे 0.1 सिर्फ पतला फोन करा है। बैटरी तो लिटरली सिलिकॉन कार्बन करने के बाद में भी कोई बड़ा नंबर अचीव नहीं करा है, वो बेसिक नंबर रखा है। मतलब मैं कहूंगा कुछ 2 से 3% या चलो 5% तक का अपग्रेड देके फोन को नया लॉन्च करा गया है 8 अल्ट्रा। और एक चीज देखोगे ना, जो डिमांड भी है, एक नॉर्मल फोन को पकड़ते हो और फिर आते हैं टैबलेट्स आ गए, फिर आपके फोल्डेबल एंड फ्लिपेबल्स आ गए इसके अंदर, तो जो पूरा मार्केट है कौन सबसे ज्यादा बिकता है? ऑफ कोर्स अपने नॉर्मल फोन ज्यादा बिकते हैं, फिर टैबलेट ज्यादा बिकते हैं, और फोल्डेबल फिलहाल बहुत कम नंबर अभी रखते हैं ग्लोबल मार्केट में खास करके। अगर आपने इंश्योरेंस या जो भी सैमसंग का प्लान आता है वो सब नहीं लिया है, तो वो माइंडसेट भी लेके चलना कि कभी कुछ खराब हुआ तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर आपको लगता है कि आपको लेटेस्ट जनरेशन फोल्डेबल नहीं खरीदने, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा पिछले जनरेशन का ले लेना। फोल्ड 7 तक बेस्ट है, 6 भी थोड़ा चल जाएगा, बट उसके पीछे मत जाना, क्योंकि उनमें क्रीज इश्यूज बहुत ज्यादा है, फॉर्म फैक्टर का इशू बहुत ज्यादा है, और
रिपेयरिंग का कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है। देखो 2021 में ना इसी तरीके का एक्सपेक्ट रेशियो, मतलब टोटली इस तरीके का नहीं, बट कुछ हद तक वाइड जो मेन स्क्रीन थी उसको रखा था Oppo Find N के साथ में, बट वो इतना वाइड नहीं था और थोड़ा हाइटर भी था। बट ये साल के अंदर जो Huawei का Pura X आता है ना, वो इस तरीके का ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट रेशियो में आता है, पूरा कंप्लीट सेम नहीं है। सैमसंग का जो फोल्ड 8 है ना, ये और थोड़ा वाइड होकर आता है। और इसी तरीके के फोल्डनेस के साथ में अभी एप्पल भी अपना लॉन्च करेगा, उसकी स्क्रीन भी ऐसे ही होने वाली है, बाहर की बड़ी, और फिर आप खोलोगे तो ऑलमोस्ट एक पूरा टैब वाला एक्सपीरियंस। बट वो स्क्वेरिश नहीं होगा, वो थोड़ा सा मैं कहूंगा एक कॉर्नर से राउंडेड होगा, क्योंकि जब आप इसे होल्ड करते हो ना, यहाँ पे चुभना चालू होता है, जो पहले के फोल्डेबल फोन में होता था। और वो मिस्टेक उनमें भी थी और ये मिस्टेक इसमें भी है। अगर आप इसे इस हाथ में पकड़ लोगे ना, तो ये राउंडनेस अच्छी रहती है, अब नहीं चुभता ये फोन, तब ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे ये प्रोसेसर के साथ में आ रहा है ना, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 डाला है, बट ये ना प्योर वाला नहीं है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि इसका जो एंड्रॉइड स्कोर आ रहा है ना ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन मेरे में आ रहा है, और किसी के डिवाइसेस में 3 मिलियन के आसपास आ रहा है। हालांकि ये प्रोसेसर 3.5 और इवन उससे भी ज्यादा अच्छी पावर दे सकता है, और इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो खुलने के बाद में इतना पतला हो जाता है। हालांकि जो CPU थ्रॉटल है ना, वो थोड़ा सा खराब है, और इसकी जो स्टेबिलिटी स्कोर है ना, वो भी 60% है। नॉर्मल यूजर हो जो अपना कंटेंट, मल्टीमीडिया, सॉन्ग वगैरह और ज्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करता, ज्यादा हाई एंड हेवी एंड टास्क नहीं करता, तो उन लोगों के लिए फोन है। बट अगर आप बहुत ज्यादा हेवी एंड गेमिंग खेलते हो और ये सोच रहे थे कि खोलने के बाद जो ये वाइड स्क्रीन हो जाएगी तो इसमें मैं थोड़ी ज्यादा और तगड़ी कंफर्टेबल गेमिंग कर पाऊंगा, तो अगर आपका वो माइंडसेट है तो वो थोड़ा कम बचा के रखना। मतलब ये प्योर एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल BGMI पे 120 FPS मैक्स अनलॉक करता है, एवरेज 108 तक ये खींच लेता है, और बीच में ग्राफ और थोड़े थ्रॉटल करते हैं इसके। और जेंशिन इंपैक्ट जैसा गेम 60 FPS है और अच्छे से चला देता है, स्टोरी गेम टाइप में जैसे वो चल जाएंगे। हालांकि इन्होंने सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करी है, बट फिर भी 4800 mAh की छोटी बैटरी डाली है, तो सिलिकॉन बैटरी यूज करके भी उसका प्योर पोटेंशियल खींच तो फिलहाल नहीं पाए। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ अच्छा है, स्पीकर एक्सपीरियंस भी अच्छा है, इस तरफ आता है इस तरफ आता है तो लाउडर एक्सपीरियंस तो फील करवाता है। वहां पर मल्टीमीडिया या गेमिंग करो सब अच्छा लगता है, अब कंटेंट देखो। और अगर आप कंटेंट मेन स्क्रीन पे देखते हो ना, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। वैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्प्ले टेबल पे लगा दूं और लंच कर रहा हूं और यहाँ पे आपका कंटेंट चल लेगा, या तो इस तरीके से रखो या तो इस तरीके से रखो। और फिर अगर अंदर से बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट देखना तो देख सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है कि इसको कैसे होल्ड नहीं कर सकते, जैसे रख नहीं सकते, तो आपको कोई स्टैंड वगैरह यूज करना पड़ेगा, जो कि चलो ठीक बात है, इस तरीके से रख सकता हूँ। बट अगर थोड़ा सा भी इधर लेके गया ना तो ये बंद हो जाता है। और इसमें कुछ फ्लैक्स मोड या डेक्स मोड वटेवर कुछ बोलते हैं, वो आता नहीं है। और एक चीज है, जब पूरा फोन ओपन होता है ना, तो ये अच्छा खासा हाथ में लाइक लगता है कि हल्का फुल्का है, मस्त है। जब मैं इसको पूरा ओपन करता हूँ इस तरीके से भी, तो ये ना कभी कभी जो हल्का हल्का है ना, थोड़ा बैंड रहता है, मतलब ऐसा प्योर ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता, तो मैनुअली हाथ से थोड़ा स्ट्रेट करना पड़ता है इसको। तो ये लॉन्ग टर्म में कितना सही रहेगा नहीं रहेगा वो तो आने वाला टाइम पे ही पता चलेगा भाई। लेकिन हाँ, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा है। जो ऊपर के ब्लैक बार्स होते थे ना कंटेंट में, वो बहुत कम हो गए। नॉर्मल फोल्डेबल अगर आप लेने जाते हो फोल्ड 8 अल्ट्रा वगैरह में, तो वहां पर आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। और एंड्रॉइड 17 के साथ में इसमें ना One UI 9 आता है, और ये अच्छा है यार, मतलब मजा तो आता है, इतना मैं कहूंगा, ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देना चाहूंगा। इसमें कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स भी है। पूरा स्क्रीन जब ओपन करते हो ना, तो वहां पर आपको 3 से 4 एप्लीकेशन एट अ टाइम पे आप यूज कर सकते हो, बट वो कैसे यूज करोगे वो मुझे मत पूछना, वो आपका यूज बनेगा कि आपको कैसे यूज करना है। और इसमें जो 2 कैमरास आते हैं, इसमें कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो पोर्ट्रेट वगैरह में थोड़ा सा आपको लो डाउन फील होगा, मतलब कोई 3x होता तो थोड़ा प्रीमियम लगता है फोन, बट वो तो डाला नहीं है उन्होंने। लेकिन हाँ, कैमरा के जो आउटपुट है, जो सैमसंग एक्सपीरियंस देता है, वो डिसेंट है, मतलब खराब नहीं लगेगा आपको, आपके फोटोज अच्छे बना देता है। हालांकि लो लाइट सिनेरियो में नॉइज वगैरह आपको थोड़ी ज्यादा फील होगी, अच्छी लाइटिंग कंडीशन वगैरह में फोटो अच्छे और कलर वगैरह भी अच्छे दे देता है। और सेल्फी वगैरह खींचनी है अंदर तो कैमरास आते हैं, बट मेरा ऐसा है कि ज्यादातर टाइम अगर आप ये वाला फोन यूज कर रहे हो फोल्ड 8, तो आप इसकी सेल्फी ये मतलब इस तरीके से खोल के यूज करोगे ताकि बेटर और वाइडर सेल्फी खींच सको, तो ये अलग ही फ्लेक्स निकल कर आता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग दी बेस्ट तो नहीं है, बट बेस्ट निकल कर जरूर आती है। आप अपना जो भी वीडियो कंटेंट कुछ भी शूट करना चाहते हो कर सकते हो, बट लो लाइट में आपको ग्रेन्स थोड़े देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरास फोन चाहिए तब आप इसकी तरफ मत आना, तब आपके मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। Vivo X300 Ultra, S26 Ultra तो नहीं कंसिडर करूंगा, और Oppo का Find X9 Ultra आता है, Xiaomi का 17 Ultra आता है, और इवन iPhone 17 Pro Max भी है। ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं जो अच्छे कैमरास और अच्छी वीडियोग्राफी ऑफर करते हैं। इसमें वो पर्सपेक्टिव लेके मत आना, उसके लिए फिर अलग से फोन खरीदना, या ये तो मत खरीदना। हाँ, अगर आप बिजनेस पर्सन हो, एक साइड में एक रौला जमाने के लिए हाँ खरीद सकते हो। तो वो जो कंज्यूमर है ना, वो अगर मैं इतने देखने जाऊंगा ना, मतलब इतना मार्केट अगर होगा, तो जाके
हाथ चिपके ना, बस उतने उतने ही होते, तो वो तो बस थोड़े बहुत शौक के लिए खरीदते हैं, बस इतना मेरे को पता है। 2 मिलियन करने हैं तो फटाफट सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर आ रही है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ओपिनियन, थॉट्स जो भी है कमेंट में शेयर करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हो। चलो टेक केयर, बाय।